जब हम सारे टी20s को एक साथ देखते हैं तो बस एक ही नाम गूंजता है, क्रिस गेल। यूनिवर्स बॉस 14,500 से ज्यादा रनों के साथ बाकी सबसे मीलों आगे हैं। जरा दूसरे नंबर के खिलाड़ी से उनका फासला तो देखिए। ये सिर्फ बढ़त नहीं है, ये तो सरासर दबदबा है। लेकिन रुकिए, जैसे ही हम अपना फोकस सिर्फ टी20 इंटरनेशनल्स पर लाते हैं, पूरी तस्वीर ही पलट जाती है। यहां पाकिस्तान के बाबर आजम टॉप पर हैं। ये कमाल की बात है कि कैसे सिर्फ देश के लिए खेलने पर ध्यान देने से एक बिल्कुल अलग खिलाड़ी किंग बन जाता है। ठीक है, तो ढेर सारे रन बनाना एक बात हुई, लेकिन कितनी रिलायबिलिटी के साथ? ये सवाल हमें हमारी अगली कसौटी पर ले जाता है, कंसिस्टेंसी। चलिए निरंतरता के असली बादशाहों को ढूंढते हैं। और कंसिस्टेंसी को मापने का सबसे अच्छा तरीका है बल्लेबाजी औसत, यानी बैटिंग एवरेज। ये बहुत सिंपल है। कुल बनाए गए रनों को बल्लेबाज जितनी बार आउट हुआ है उससे डिवाइड कर दीजिए। जितना ज्यादा औसत, खिलाड़ी उतना ही ज्यादा भरोसेमंद और निरंतर माना जाता है। और यहाँ इस चार्ट पर हमें कुछ ऐसा दिखता है जो वाकई हैरान करने वाला है। विराट कोहली टी20 इतिहास के अकेले ऐसे बल्लेबाज हैं जिनका टी20 आई एवरेज इतने मैच खेलने के बाद 50 से ज्यादा है। जरा बाकियों पे नजर डालिए, कोई 40 का आंकड़ा भी नहीं छू पा रहा। टी20 क्रिकेट की इस तेज तर्रार दुनिया में इस लेवल की कंसिस्टेंसी सच कहूं तो अविश्वसनीय है। कंसिस्टेंसी तो ठीक है, लेकिन क्या ये खिलाड़ी तब भी परफॉर्म कर सकते हैं जब दांव पर सब कुछ लगा हो, जब रोशनी सबसे तेज हो और मंच सबसे बड़ा? अब वक्त है बड़े मंच के बाजीगरों को देखने का। और जब बात होती है क्रिकेट के सबसे बड़े मंच टी20 वर्ल्ड कप की, तो एक नाम फिर सबसे ऊपर चमकता है, विराट कोहली। वो ना सिर्फ टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, बल्कि उनका करीब 59 का एवरेज तो होश उड़ा देता है। ये साफ दिखाता है जब दबाव सबसे ज्यादा होता है, ये खिलाड़ी अपना बेस्ट देता है। अब रुख करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग इंडियन प्रीमियर लीग की तरफ। और यहां क्या दिखता है? कहानी फिर वही। विराट कोहली यहां भी टॉप पर हैं, और वो भी दूसरे नंबर के खिलाड़ी से 1600 से भी ज्यादा रनों के जबरदस्त अंतर के साथ। आईपीएल में उनका दबदबा बेमिसाल है। लेकिन आईपीएल ही अकेली बड़ी लीग नहीं है। पाकिस्तान सुपर लीग में हमें एक अलग ही बादशाह देखने को मिलता है। यहां बाबर आजम ने अपना दबदबा बनाया हुआ है, और वो इसके इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। अच्छा, अभी तक हमने पूरे करियर की बात की, लेकिन उस एक साल का क्या, जब कोई खिलाड़ी अपने परम शिखर, अपने एब्सोल्यूट पीक पर हो? एक ऐसा साल जब वो अनस्टॉपेबल था। टी20 इतिहास में किस बल्लेबाज का एक कैलेंडर साल सबसे ज्यादा धमाकेदार रहा है? 2015 में क्रिस गेल ने 1665 रनों का एक जबरदस्त रिकॉर्ड बनाया जो सालों तक अटूट लगा। फिर 2021 में मोहम्मद रिजवान आए और एक साल में 2000 रन का अविश्वसनीय आंकड़ा पार करने वाले पहले खिलाड़ी बने। लेकिन अभी हाल ही में 2024 में निकोलस पूरन ने इस रेस को एक नया मोड़ दे दिया है और एक साल के दबदबे का एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है। तो इन सब आंकड़ों का मतलब क्या है? अब हम कहां पहुंचे? चलिए ताज के लिए हर दावेदार के पक्ष को एक साथ रखते हैं और देखते हैं कि अंतिम फैसला क्या हो सकता है। तो मामला कुछ यूं है। क्रिस गेल वो पथ प्रदर्शक हैं, कुल रनों के निर्विवाद राजा। बाबर आजम अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ हैं, टी20 आई रनों में सबसे आगे और पीएसएल पर राज करने वाले। विराट कोहली मिस्टर कंसिस्टेंट हैं, बेजोड़ औसत के साथ टी20 विश्व कप और आईपीएल दोनों में सर्वोच्च। और निकोलस पूरन शिखर प्रदर्शक हैं, जिनके नाम अब तक का सबसे प्रभावशाली सिंगल ईयर परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड है। और इसी के साथ हम वापस वहीं आ जाते हैं जहां से शुरू किया था। सबसे महान कौन है? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि महानता को तवज्जो कैसी दी जाए। क्या ये रनों का अंबार है, या कभी ना डिगने वाली कंसिस्टेंसी, या फिर तब परफॉर्म करना जब सबसे ज्यादा जरूरत हो, या फिर वो एक साल का बेमिसाल दबदबा? आंकड़े हमें दावेदार देते हैं, लेकिन उस एक असली किंग का चुनाव? खैर, ये वो बहस है जो शायद कभी खत्म नहीं होगी।